हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे और साथ में हम प्लांट्स का और एनिमल्स का दोनों का ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जान रहे हैं 2 पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1 पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कंडीशन क्या है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट होना चाहिए और दोनों गैमीट फ्यूज होना चाहिए। तो 2 अलग अलग पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स से मेल और फीमेल गैमीट मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेरेंट्स में दोनों गैमीट बन सकें, मेल गैमीट भी फीमेल गैमीट भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट से भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है, क्योंकि उसके बॉडी में, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। और साथ साथ इसमें मियोसिस, जिसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि इसमें जो है मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड सेल को हेप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। एंड माइटोसिस, दोनों सेल डिवीजन होते हैं इसमें। माइटोसिस को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, एक सेल को जो हेप्लॉयड है या डिप्लॉयड है उसे सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर सेक्स ऑर्गन कहाँ और किस तरह कैसे रहते हैं, प्लांट्स का और एनिमल्स का। सेक्सुअलिटी पहले प्लांट्स का देखते हैं। इन प्लांट्स, तो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गन से संभव है, यानी हम पूछना चाह रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन कौन सा है प्लांट्स का। सेक्स ऑर्गन फ्लावर को बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्लावर के अलावा जो है लीफ से भी रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट, और रूट से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, और स्टेम से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि। और तो इस पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है, यानी बॉडी पार्ट। और फ्लावर के अलावा लीफ, रूट और स्टेम से जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोला जाता है। और ये पार्ट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। वहाँ ये भी देखा था हमने कि वाटर हाइसिंथ जो था, वाटर हाइसिंथ, ये अपने स्टेम पार्ट से रिप्रोडक्शन कर रहा था। उसके स्टेम पार्ट को क्या बोला जा रहा था? ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ बात है कि वाटर हाइसिंथ के ब्यूटीफुल फ्लावर भी होते हैं। ठीक है, तो आखिर ये फ्लावर जो है फिर सीड भी बनते होंगे। तो फ्लावर आखिर ये फर्टिलाइज कैसे करेंगे? तो वाटर हाइसिंथ जो है ये हम लोग के कंट्री का ये प्लांट नहीं है, ये प्लांट दूसरे देश से लाया गया था, अमेरिका कॉन्टिनेंट से लाया गया था। और ये प्लांट क्यों लाया गया? क्योंकि इसके पास ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। आप कभी देखे हों, नहीं देखे हों तो आप गूगल सर्च कर लीजिए,
ब्यूटीफुल फ्लावर, कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं वाटर हाइसिंथ के, इसीलिए वाटर हाइसिंथ को लाया गया। यहाँ जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये दूसरे इन्वायरमेंट का था। हम लोग के इन्वायरमेंट में वाटर हाइसिंथ को डिकम्पोज या इसको खाने वाला कोई दूसरा एनिमल या कोई दूसरा डिकम्पोजर नहीं था, इसीलिए ये इतनी तेज़ी से वाटर में ग्रो किया कि बंगाल में त्रासदी आ गया था। इसीलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा वाटर हाइसिंथ को, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्स ऑर्गेन क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, साथ साथ ये लीफ और रूट स्टेम से भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, यानी इससे भी रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर के अलावा वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, और फ्लावर से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब इस फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा हो, तो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं फ्लावर। हम कुछ ऐसी टिपिकल फ्लावर बना रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि आखिर इस फ्लावर में मेल गैमीट भी होते हैं और फीमेल गैमीट भी होते हैं, और ऐसे भी फ्लावर हो सकते हैं जिसमें मेल गैमीट हो सिर्फ और फीमेल गैमीट हो। हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ये फीमेल का साइन है, ये मेल का साइन है। मेल पार्ट को स्टैमिन कहा जाता है, और फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि फ्लावर जो है वो एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट भी हो सकते हैं, और एक फ्लावर में एक ही पार्ट हो सकते हैं। जब दो सेक्स ऑर्गेन हो, यानी मेल सेक्स ऑर्गेन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी हो, तो वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गेन हो, ठीक है। और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल अगर देखें तो हिबिस्कस, चाइना रोज, ये सब का जो फ्लावर होते हैं, कोकोनट, ये सब के फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक टर्म आता है मोनोसियस, ठीक है। मोनोसियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट या ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गेन हो। इसी का दूसरा नाम होमोथैलिक भी है। मोनोसियस को होमोथैलिक भी कहा जाता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल के बाद आपको यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर भी होते हैं, यानी ऐसे फ्लावर जिसके पास केवल एक सेक्स ऑर्गेन हो। अगर मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गेन होता तो स्टेमिन होता, स्टेमिन मेल सेक्स ऑर्गेन है तो उसे बोला जाता है स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट फ्लावर, तो उसे क्या कहा जाएगा कि इसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गेन, ओनली मेल पार्ट। और अगर फीमेल पार्ट होता यानी पिस्टिल होता तो उसे क्या कहा जाता, पिस्टिलेट फ्लावर। इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट हो गई, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, डेट पाम, पपाया,
वेलिस्नेरिया, ये सब ऐसे प्लांट हैं जिसके फ्लावर सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होंगे। और जैसे ही बाईसेक्सुअल का नाम था मोनोसियस, उसी तरह यहाँ यूनिसेक्सुअल में मोनोसियस के बाद डायोसियस इसको बोला जाता है। ठीक है, और डायोसियस का दूसरा नाम, यहाँ होमोथैलिक था, यहाँ हेटेरोथैलिक, यानी इसके पास यहाँ मोनोसियस में क्या लिखे थे, हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन, यहाँ हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब एक बात हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए मेज का। मेज मक्का देखे होंगे, मक्का में क्या होता है, आपको एक ही प्लांट में नीचे फीमेल फ्लावर भी होते हैं और ऊपर मेल फ्लावर भी होते हैं। मतलब फ्लावर कैसा है, फ्लावर जो है, अगर फ्लावर की बात करें तो इसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ फीमेल, ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर है, नीचे सिर्फ फीमेल फ्लावर है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें, कोई पूछे कि मेज का प्लांट कैसा है, तो इसमें तो देख रहे हैं एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है, दोनों फ्लावर तरह के फ्लावर हैं, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो इसे कैसा प्लांट बोलेंगे, मोनोसियस या डायोसियस? इसे मोनोसियस प्लांट, अगर प्लांट पूछे तो मोनोसियस प्लांट बोलेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें दोनों फ्लावर टाइप के फ्लावर हैं, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना यानी ये नहीं कह सकते हैं कि डायोसियस ही होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में अगर दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मोनोसियस प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है, और डायोसियस प्लांट जो है उसमें उस एक ही प्लांट में सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर होंगे, जैसे पपाया डायोसियस प्लांट में आते हैं। ठीक है, वेलिस्नेरिया डायोसियस प्लांट में आते हैं। लेकिन मेज कैसा है, मोनोसियस प्लांट है। प्लांट की बात करें तो मोनोसियस प्लांट है, और इसके फ्लावर की बात करें तो ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज देखते हैं। रिप्रोडक्शन देखें तो इसके कुछ स्टेज होते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होंगे, अगर मान लीजिए ये बाईसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, यानी मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे। तो मेल फ्लावर से क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे, और फीमेल फ्लावर में फीमेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, फिर ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद ये डेवलप करेंगे, इसमें माइटोसिस होगा। तो क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। अब यहाँ जो मेल प्लांट है वो डिप्लॉयड होते हैं और फीमेल प्लांट भी डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड में जब मियोसिस होगा तो मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये आधा कर देता है क्रोमोसोम को, तो आधा कर देगा तो क्या हो जाएगा, हेप्लॉयड हो जाएगा, हेप्लॉयड हो जाएगा। अब फिर इससे हेप्लॉयड मिलेगा तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गैमीट बन रहा है, इसीलिए इस स्टेज को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीटोजेनेसिस
जेनेसिस। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, गैमीट से जाइगोट बनने के लिए गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी दोनों तो अलग अलग फ्लावर पे गैमीट बने हैं, या बोल सकते हैं दोनों अलग अलग बॉडी पे गैमीट बने हैं, दोनों अलग अलग प्लांट पे गैमीट बने हैं। अब दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे तब तो जाइगोट बनेंगे, तो इसे गैमीट को आपस में आना होगा, गैमीट ट्रांसफ़र इसे बोलेंगे। ठीक है, गैमीट ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तब जाइगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन इसे बोलेंगे। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो। तो इस स्टेज या इस प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे, इम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जाइगोट में क्या हुआ, यहाँ जो जाइगोट था इस स्टेज में क्या था, यहाँ फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन। और ध्यान से देखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, गैमीट बन रहा था। तो फर्टिलाइजेशन से पहले दो प्रोसेस है, एक गैमीट ट्रांसफर, दूसरा गैमीटोजेनेसिस। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्रोसेस बचा हुआ है, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं 3 स्टेज में बटा हुआ है। चाहे किसी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िए या ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िए, उसमें यही 3 स्टेज आप पढ़ लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेज पढ़ना है, गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस दोनों का अलग अलग होगा, मेल का गैमीटोजेनेसिस अलग होगा, फीमेल का गैमीटोजेनेसिस अलग होगा, फिर गैमीट ट्रांसफ़र होगा, फिर फर्टिलाइजेशन का स्टेज आएगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्टेज। तो इन्हीं 3 स्टेज से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज गैमीटोजेनेसिस। अगर गैमीटोजेनेसिस एनिमल में होता है, इन हायर एनिमल, तो मेल में भी गैमीटोजेनेसिस होगा और फीमेल में भी गैमीटोजेनेसिस होगा। तो मेल में जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी में हो रहा है तो उसे बोला जाता है ऊजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट क्या बनेगा, ओवम बनता है। ठीक है, अगर हायर प्लांट की बात करें, इन हायर प्लांट, इसमें भी सेम, अगर फीमेल फ्लावर में, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट बोल सकते हैं, मेल फ्लावर में अगर गैमीटोजेनेसिस होता है तो उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और फीमेल फ्लावर में हो, क्यों, क्योंकि यहाँ माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर को क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और इस प्रोसेस को फीमेल में जब होगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, मेगा स्पोर यानी एग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, गैमीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम गैमीट ट्रांसफ़र। अगर लोअर प्लांट है
लोअर प्लांट यानी अगर ब्रायोफाइटा का बात करें तो ब्रायोफाइटा के मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं। मोटाइल इन द सेंस जूस्पोर आप देखें आपने कि फ्लैजिला होगा इसके पास, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, दे कैन स्विम इन द वाटर, ये वाटर में स्विम कर सकते हैं जिसके कारण दोनों गैमीट आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। और गैमीट ट्रांसफ़र अगर हायर प्लांट में हो यानी एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल आप लेके चलिए मैंगो, मान लीजिए मैंगो में गैमीट ट्रांसफ़र होना है यानी मेल गैमीट बन चुका है, फीमेल गैमीट बन चुका है, दोनों को मिलना है, तो उसमें कौन मिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं दोनों गैमीट जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ कोई फ्लैजिला तो है नहीं और कोई वाटर सोर्स तो है नहीं जो दोनों गैमीट आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों गैमीट को मिलाने के लिए क्या होगा, यहाँ कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड। उस एक्सटर्नल सोर्स में क्या हो सकते हैं, विंड के द्वारा गैमीट मिल सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा मिल सकते हैं, कोई बर्ड के द्वारा मिल सकते हैं, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन को जब कोई एक्सटर्नल सोर्स मेल गैमीट से ले जा करके फीमेल गैमीट के पास रख दे, फीमेल गैमीट से फ्यूज करा दे, तो उस एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किया गया प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा, पॉलन ग्रेन से रिलेट करता है, ठीक है। और अगर एनिमल में बात करें, इन हायर एनिमल, तो एनिमल में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, ठीक है, या मैटिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मेल गैमीट जो है, गैमीट डिपोजिटेड बाय मेल बॉडी इनटू द फीमेल बॉडी, मेल बॉडी के द्वारा मेल गैमीट डिपॉजिट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो ये कॉपुलेशन होता है, ये एनिमल की बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, गैमीट ट्रांसफर हो गया, गैमीटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर देख लिया था, अब है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट का फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक वाटर में हो सकते हैं, यानी बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, एक फीमेल बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फिश में होगा, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो ह्यूमन में भी होता है, ठीक है। आपको और भी कई एनिमल में, लार्ज हायर एनिमल में देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है फिश में होगा, फ्रॉग में होता है, जो एक्वेटिक, लगभग एक्वेटिक जो एनिमल है ना, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रे फ्रॉम प्रीडेटर, यानी इसको खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके फिश के एग को खा जाते हैं,
इसीलिए क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा संख्या में ये गैमीट रिलीज करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ताकि अगर खा भी जाए तो कुछ तो सर्वाइव कर जाए, इस तरह होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद आपको देखेंगे कि कुछ एनिमल जो है एग रिलीज करते हैं, फाइनल जब मैच्योर हो जाएंगे उनके बेबी तो एग रिलीज करते हैं, तो एग लेइंग एनिमल भी होते हैं, तो उस एनिमल को क्या बोला जाता है, ओविपेरस। और एक होते हैं जो बेबी को बॉर्न करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, विविपेरस। ठीक है, एक और टर्म यहाँ छूट रहा है आपका, जैसे ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलेगा, और ये प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। साइक्लिक चेंज है इन फीमेल बॉडी, दोनों का यही सेम है, साइक्लिक चेंज फीमेल बॉडी में होता है तो उसे साइकिल बोला जाता है, ईस्ट्रस या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स का एग्जांपल है आपको मंकी, ह्यूमन, यही 2-3 एग्जांपल है। इसके अलावा जो भी आपको एनिमल है वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है, और मंकी ह्यूमन में कैसा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो आपको यही था रिप्रोडक्शन टोटल, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम करवाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ दोनों क्लास के चैप्टर चलेंगे, 11th के भी और 12th के भी। ठीक है, धन्यवाद।